पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब ये मेरा वचन होगा सच्चा, ये द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ये थोड़ा सा आपको भेद देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास, कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जाए। भगवान कबीर साहब कहते हैं, जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तू दृढ़ नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं। अब इसी कबीर सागर में पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के लिखे हुए लेख नहीं, या कोई आज नई बना कर लिखी हुई कहानी नहीं। अब वो 12 पंथ के बारे में कैसी जानकारी दी है परमात्मा ने, देखिएगा इसी कबीर सागर में। ये है कबीर सागर, वही जो आपको दिखाया था खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। ये कबीर सागर ज्ञान प्रथम का कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक में प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। अब आपको दिखाते हैं कबीर वाणी। ये 12 पंथ कहा था काल ने, 12 पंथ चलाऊंगा। कबीर वाणी ये चैप्टर है, बौद्ध सागर इसका खंड है, और इसके 136 पृष्ठ पे क्या कहा है। द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, प्रथम वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्षर जो जोग दृढ़ावे सोई। तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार, फिर ऐसे ये ब्रह्म लोक, छठा सतनामी, सातवां यो जीवा पंथ, और 8वां राम कबीर पंथ। ये यहाँ, ये तो है पद्य भाग में। फिर यहाँ देखिए गद्य भाग में ये है, ये कबीर चरित्र बोध। इसके यहाँ बौद्ध सागर के 1870 पृष्ठ पे यहाँ कति क्लियर किया है कबीर साहिब के पंथों का वर्णन, यानी कबीर साहिब के नाम से। प्रथम नारायण दास का पंथ, ये गलत लिखा है, क्योंकि नारायण दास जी ने तो धर्मदास का कबीर साहब का मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था। ये चूड़ामणि का पंथ है। यज्ञुदास पंथ, यज्ञुदास, जागुदास समझो, सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास छुड़ानी वाला गरीबदास पंथ। ये 12वां पंथ ये कबीर साहब के नाम पर ही चलता है। उन्हीं को आधार से ये वाणी सुलझाते हैं, समझाते हैं। ये सब देख लिया आपने, जागुदास, सूरत गोपाल, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम वाणी पंथ, जीवा पंथ और गरीबदास पंथ। अब हम फिर आते हैं या कबीर वाणी चैप्टर पे, वो कबीर चरित्र बोध अध्याय पढ़ा था 136 पृष्ठ पे। फिर हम वही आगे हैं, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, द्वितीय आना चाहिए, फिर भी इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। प्रथम जग में जागू यज्ञुदास बरमावे, दूसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसारी पंथ, 5वां पंथ ये भगवान दास पंथ, छठा सतनामी, ये वही है नो के नो, राम कबीर पंथ, और ये कमाल पंथ। और ये अब यहाँ तक तो आगे 10वें तक तेने लिख दिया, आगे बोलना लिखना भूल गए, थोड़ा बहुत उलझ पुलझ किया इन्होंने, फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। यहाँ पढ़ेंगे हम, ये है 3 में वंश अंश अधिकारा,
तिन से हो शब्द होई नारा। अब ये 12वां पंथ है, संवत 1775 होई, ये होना चाहिए था संवत 1774। आदरणीय गरीबदास जी का जन्म, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी जिला जज्जर में संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये यहाँ मिस प्रिंट है। तो गरीबदास जी का आपने पढ़ लिया 12वां पंथ, ये 12वां गरीबदास पंथ है। देखिएगा, संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटै जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख मारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाड़ी। अब क्या बताते हैं परमात्मा के बर में पंथ के प्रवर्तक गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। मैं उसके माध्यम से उसको सतलोक ले जाऊंगा और फिर दोबारा वापस छोड़ूंगा। मेरी महिमा की वाणी यथार्थ वो फिर लिखेगा, क्योंकि कबीर पंथ में ये कबीर साहिब के नाम से नकली 12 पंथ चल गए, इनमें गड़बड़ी कर दी। कबीर सागर में फेर बदल, कबीर साखियों को अपने हिसाब से कुछ मोल्ड कर लिया। तो गरीबदास जी ने दोबारा ज्यों का त्यों चित्रित कर दिया, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र जी की उस यथार्थ कथा को ज्यों का त्यों लिख दिया, जिस पर आज पूरा हिंदू समाज आधारित है। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा सतगुरु की महिमा आंखों देखी, वहां सतलोक में जाकर के वापस आकर लिख दी। तो यहाँ क्या कहा है, ये 12वें पंथ गरीबदास वाले पंथ में 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के ऊपर वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। इन 12 पंथ गरीबदास के पंथ तक जितने भी पंथ हैं इस कबीर साहिब के नाम पर, जैसे गरीबदास जी तो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, उनके द्वारा तो वर्णन करवाना ही था, लेकिन उनको ये आदेश दे दिया था कि ये सतनाम का मंत्र किसी को देना नहीं। पूरे गरीबदास पंथ में एक मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के पास ये सतनाम नहीं था। गरीबदास जी के तुरंत बाद एक वो है शीतल दास महात्मा थे, उनको बताया था गरीबदास जी ने, उनके शिष्य हुए थे, उनका ब्राह्मणा गांव के अंदर आश्रम है। उनको कह दिया था कि तू केवल ये परंपरागत लेके चल, एक हंस को देना, उसको प्रतिज्ञा दिला देना, उसके वो भेद नहीं खोला गए। ऐसे ही चलता चलता मेरे पूज्य गुरुदेव तक आ चुका था। तब मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे दिया और फिर कहा था, बेटा अब इसका समय आ गया है, इसका ढोल के डंके पर प्रचार कर देना। तो ऐसे ये चलता चलता एक गुप्त रखा गया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी से कहा था कि अभी इसको सतनाम का प्रचार ना करना। आपने जन्म साखी भाई बाले वाली में देखा कि ऊपर सचखंड में नानक साहिब जी गए और वहाँ निरंकार, ये उसको निरंकार कहते हैं, लेकिन वो साकार में लिखा है कि तेजों में तख्त का ऊपर परमात्मा बैठे थे। अब ये थोड़ा भूल भुलैया भी करनी थी संतों ने, तो वहाँ परमात्मा बैठे थे तेजों में शरीर में, और उन्होंने नानक साहिब जी से कहा था कि ते आपको सतनाम का प्रकाश के लिए भेजा है। नानक साहिब जी ने कहा, हे परमात्मा, आपका जहाँ जहाँ आदेश होगा वहाँ वहाँ सतनाम का प्रकाश करूँगा, ना तो नहीं करूँगा। तो इन सबको कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार नहीं जाई। उसी के आधार से आगे चलते। अब क्या बताया परमात्मा ने, 12वां पंथ प्रगट हो बाणी हवै, है नहीं, ये हव माने होवे, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे। ये 12 पंथ हमी को जावे। गरीबदास पंथ तक को कह दिया कि इसके अनुयायी भी मुझे ही इष्ट रूप में पूजेंगे, ध्यावेंगे, लेकिन स्थिर अस्थिर माने स्थायी स्थान सतलोक को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या बताया है, बर में पंथ हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। होय होय, इस दास का निकास इसी गरीबदास साहिब वाले पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी और पहले जितने हमारे गुरुजी दादा गुरुजी वो इसी पंथ से संबंधित थे, और परमात्मा ने
600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास, चिंता ना कर, उस बार में पंथ में हम ही चल कर आवेंगे। स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया अपना। अब उसकी पावर तो उस कबीर परमात्मा की है, दास को दे दी तो आज उतना ही काम करेगी। देखिए, बार में पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे, सब पंथ मिटा के, यानी सब तब फिर क्या बताया, प्रथम चरण कलयुग निर्याणा, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का जो प्रथम चरण है वो मगर के अंदर जब मैं सह शरीर जाऊंगा तो वो प्रथम चरण होगा। अब पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने कलयुग को 3 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में स्वयं आए थे, अरे बिचली पीढ़ी में ये दास भेज दिया, और लास्ट की पीढ़ी भक्ति करने योग्य नहीं रहेंगे, वो तो कति नकली हो जाएंगे। तो अब भक्ति की आस्था जीवित है भक्तों में। ये नास्तिक होने के कागार पर पहुंच चुके थे, क्योंकि नकली पंथों के पास गलत साधना कर कर इन्होंने कान भी बहरे कर लिए, गोड्डे भी कंडम हो गए, बैठ बैठ के। ये कोई साधना थी? तो अब ये नास्तिक हो जाते, चीन जैसी हालत भारत में हो जाती कुछ दिनों के अंदर, कि भगवान की तना लाग गए थे, गुट्टी घाटी लाण सारी तकरीबन। अब परमात्मा ने दया करी कि बार में पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाओ। अब धर्मदास कहने लगा, ये भगवान आज कोई नहीं मान रहा आपकी बात को, और जब आप आओगे कलयुग के बीच में, वो तो घोर कलयुग हो जाएगा, तब आपकी बात ने कैसे मानोगी, कैसे कृपा होगी परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा था जब 5505 युग कलयुग बीत जाएगा, ये मेरी बात तब सच्ची होगी कि मैं जाऊंगा, सारे पंथ मिटाऊंगा, एक पंथ चलाऊंगा, और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, कबीर साहिब की सतनाम का जाप करेंगे। धर्मदास मुंह की तरफ देखा, भगवान आज ना सुनता कोई, आगे कौन सुनेगा आपकी बात को। तब परमात्मा ने कहा था जब कलयुग बीतता है 5505, जब मेरा ये शब्द होगा साचा, जो आज मैं बता रहा हूं, देखिए 5505, तब ये वचन होगा साचा। और क्या बताया, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द कित बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त, मूल ज्ञान जो बाहर पड़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा, गुप्त रखा। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था इस मूल ज्ञान को तब तक छुपा के रखना जब तक ये 12 पंथ ना मिट ले। अपने आत्माओं, ये सारे पंथ मिटेंगे, क्योंकि इनने जो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जिस समय मैं आऊंगा या अपना दास भेजूंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में, उस समय काल के सारे पंथ मैच्योर हो चुके होंगे। उनने जो कहना सुनना होगा सारा वो कह सुन लेंगे, उनकी मोटी मोटी पुस्तक बन चुकी होंगी, और जो मंत्र साधना वो देखते हैं उनके चेलों में तो सार्वजनिक होगी ही होगी, उनको पता होगा। और जब अपना दास भेजूंगा वो सदग्रंथों से प्रमाण दिखावेगा, वो नकली और असलियों को रूबरू करेगा, तब मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और सब छोड़कर नकलियों ने मेरे पास आ जाएंगे। देखिए, जिसमें परमात्मा की और काल की वहाँ तकरार हुई थी, उसमें उनकी वार्ता से थोड़ा सांस लेते हैं। देखिएगा, सबसम वेद बोध, ये कबीर सागर है इसका, और इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोह दीजै, तब संसार गवन तुम कीजै। यू काल कह रहा है परमात्मा को, काल ने कहा ज्योति निरंजन ने। अब कबीर परमात्मा ज्ञानी यानी सतगुरु रूप में खड़े थे वहां पर। अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीव दुख में डारा। बिनती तोर लीन में मानी, मोह को ठग लिए काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई।
घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए। अब क्या कहा है कि 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। पद चेता, पद माने वे ऑफ वर्शिप के ज्ञाता हो जाएंगे परमात्मा के, उस परम पद के और पद्धति के, वो पूरे सतनाम के। घर घर देखो बोध विचारा, स्पष्ट किया है, घर घर देखो बोध विचारा, पर मेरा ज्ञान घर घर में विचार होगा। और सतनाम सब ठोर उचारा, इस सतनाम का कितनी डूंडा पाट देंगे, डंडोरा पीट देंगे, सब जग सब जाप किया करेंगे सतनाम का। और ये मेरा वचन जब सच्चा होगा, जब 5505 कलयुग बीत जाएगा, अय है, तब सभी जीव परम पुरुष पद चेता, उस सभी जीव परमात्मा के उस परम पद के ज्ञान को समझेंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अब ये कलयुग बीत कितना गया। पुण्यात्मा शंकराचार्यों जी के द्वारा लिखे इतिहास हिंदू धर्म के लिए मान्य है। इन्होंने क्या बताया है ये देखिएगा। एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये कहाँ से छपी है, उप मुख्य कार्यकारी है, ये हिमालय तीर्थ पुस्तक है, जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, और यहाँ से छपा है ये, यहाँ से प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामा चरण राय रोड कलकाता, मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकाता। अब इसके 42 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, हिमालय तीर्थ पुस्तक है, ये 42 पृष्ठ पे शंकराचार्य जी के जन्म के विषय में एक भविष्यवाणी की हुई है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका ये संस्कृत का श्लोक यहाँ अनुवाद, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, यानी जन्म लेंगे। कलयुग जब 3000 बीत जाएगा, तब शंकराचार्य जी का जन्म होगा। हो गया इससे क्लियर। और ये फिर यहाँ अब ये तो ऊपर से कलयुग स्टार्ट से हो गए 3000 वर्ष, और आज से उसका जन्म कितने वर्ष पहले हुआ ये यहाँ से क्लियर होगा। देखिए एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये है स्वरूपानंद, ये शंकराचार्य जी हैं वर्तमान गद्दी नसीन, 2 पीठों के पीठाधीश्वर। ये पुस्तक है ज्योतिर्मठ, संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठाधीश्वर पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, 2 पीठों के ऊपर मालिक है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके कर कमलों द्वारा ये संपादित है। ये प्रपराश्रम करता, प्रेरणा स्रोत, मुद्रक, ये फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक हैं अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। अब इसके आपको 11 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये 11 पृष्ठ है। और यहाँ आते शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का संक्षिप्त जीवन परिचय हम थोड़ा सा लेंगे अपने काम का। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष है। ये या शब्द इन्होंने गलती से लिख दिया, या 476 वर्ष माना जाता, नहीं, 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो केवल 32 वर्ष तक जिंदा रहे थे,
आदि शंकराचार्य है, तो 508 में 32 कम कर दो, 476 हो जाते हैं। ये और प्रकरण लिखना था, गलती से कर दिया। तो यानी ईसा जी से, ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। तो आज चल रहा है 2012 और 508 जोड़ दो, 2020 वर्ष। आज से 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब ये तो हो गया यहाँ आज से नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे कलयुग कितना बीत गया था जब इनके जन्म हुआ, 3000। तो इन दोनों का योग कर दें तो आज हमारा कलयुग का समय पता लग जाएगा। तो 3000 जमा में 2520, 5520 वर्ष हो गए आज। और इसमें से हम फिर पीछे चले, 2000 से स्टार्ट कर दें तो 2000 से कलयुग कितना बीत गया था, 5508 वर्ष। और 3 वर्ष कम कर दे 2000 में, तो 1997 में 5505 वर्ष कलयुग का बीत चुका था। क्लियर हो गया। तो 1997 में दास को परमात्मा मिले थे और उन्होंने कहा था, बेटा ये कर दे इस काम में, मैं तेरे साथ रहूंगा, और सार्वजनिक कर दे इस तीनों मंत्रों को। और पहले ये भी उन्होंने एक आदेश दिया था कि अभी मेरे मिलन को तो अभी सार्वजनिक ना करना, 2-4 वर्ष उसके बाद कर देना। तो 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें लिखा था कि परमात्मा किन किन को मिले और दास को भी मिले। 1997 मार्च में, आज दिखाता हूँ आपको। अब 2008-9 के अंदर ये पुस्तक लिखी थी, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसके अंदर भी प्रमाण है, देखिएगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आपके कर कमलों में है, ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये 538 पृष्ठ पे मुद्दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2000 संवत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम यानी चांदनी एकम को मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए और इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मेरे मिलन को कुछ दिन ना बताना। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ने 5505 वर्ष जब बीत गए थे, कहा था कि 5505 जब वर्ष बीत जाएंगे जब ये मेरी बात सच्ची लगेगी जो आज मैं कह रहा हूँ। अपने आत्माओं इसी विषय में प्रमाण बहुत से ज्योतिषियों ने, भविष्य वक्ताओं ने भी कहा है। जैसे नास्त्री दमस्ती ने भी बहुत कुछ निर्णय दिया हुआ है। और एक वर्तमान के अंदर जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ये श्री तुलसीदास जी थे, अब तो चले गए, छोड़ गए संसार को। और उस इनके जीते जी दास ने संदेशा भेजा था, इनके सब तरह से किसी तरह इनकी आँख खुल जा, अपना भार मुक्त हो जाता। लेकिन नई बात समझ में आती, प्राणी के दुर्गति हो लेती है। फिर युगों के लिए गया, युगों के लिए गया बेचारा, पता नहीं कहाँ कहाँ योनियां भोगेगा। अब परमात्मा कितने दयालु हैं, इसके रहते रहते डंडोरा पिटवा दिया था, कई बार चैनलों पर चलवा दिया दाता ने, और संदेश भिजवा दिया था अपने बच्चों के माध्यम से। तो इस तुलसीदास जी ने, ये तुलसीदास जी कौन है? ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के अंदर, और ये प्रवर्तक है मथुरा में, इनका मूल स्थान है। और ये कौन से पंथ से संबंधित हैं? शिवजाल जी आगरा वाले राधा स्वामी के ही परंपरा से जुड़े हुए थे और वही 5 नाम काल के जाप करते और करवाते थे। लेकिन ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पूर्व जन्म के संस्कारी हंस थे। सन 1950 से ही ये सत्संग करने लग गए थे
और 1971 में इस पुण्यात्मा के पुण्य शेष थे, इनकी दिव्यदृष्टि काम करे थी। इसने जो की चों सत्यवाणी बता दी थी कि 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को वो ज्ञान प्रचार करेगा और सबका सुधार करेगा। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरियो मंदिर बनवा गया यू भगत, सारी उम्र में इस पर भी स्पेशल लगा गया। बताइए क्या काम आओगा इसका, भी खो गया सारा जीवन। तो तेरा भैया संत मंदिर बनवाते हैं, इनसे तो पीछा छुटवाया संतों ने। ये देखो जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये कहाँ से छपे? ये है वो जय गुरुदेव बाबा यानी तुलसीदास जी, परम संत तुलसीदास जी महाराज। विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। ये इनके शिष्य लिखा करते हैं कि विश्व में शांति इनसे मिलेगी। और बाबा सतयुग लावेगा, यू कलयुग घोर आ गए बाबा में और कुछ ना होया, यू चलाया गया बेचारा। अब आओगा सतयुग। अब देखिएगा, ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित। प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके 59 पृष्ठ पे ये देखिएगा, 59 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है। ये परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा, ये हेडिंग है इसका। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये तो इसने सतवाणी करी थी 28 अगस्त 1971 को, ये शाकाहारी पत्रिका में छपी। फिर लोगों ने पूछा कि हे महाराज जी, आप तो कह रहे हो कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, तो उसका कुछ पता सता बता दो, उसके दर्शन तक कर ले हम। तो फिर इसने कुछ दिन के बाद यानी 8-9 दिन के बाद फिर स्टेटमेंट दी 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 50 पर, ये वही पुस्तक है अमरवाणी। इसके प्रश्न नंबर 50 पर देखिए, ये 7 सितंबर 1971 को बुद्धदास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और 7 सितंबर 1971 को ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। अब देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 28 अगस्त को जिसके विषय में कह दिया था उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है। तो लोगों ने पूछना शुरू किया, तो क्या कहते हैं कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हुआ था। तो उस दिन ठीक ये दास 20 वर्ष का हो चुका था 7 सितंबर 1971 को। देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्मा 1971 में इस पुण्यात्मा
की दिव्य दृष्टि काम करे थी, पिछले पुण्य इसके शेष थे, और ये 40 साल में इसने अपने कति कर्म फोड़ दिए, क्योंकि पिछली बैटरी तो जो पूर्व जन्म की भक्ति साथ थी वह तो खर्च कर दी, चेले बना के उनको आशीर्वाद दे दे के हैं, और आगे का चरित्र यानी भविष्य की भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं थी। शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, ये 500 नाम काल के जाप करते और करवाते थे, तो इनका कति खत्म होगी, इनकी बैटरी डाउन होगी, यानी पुण्य कमाई भक्ति कति समाप्त हो चुकी थी। अब जैसे इस दास ने टेलीविजन के माध्यम से इसके रहते रहते को 20 बार चला होगा, शायद इसकी आंख खुल जा और कह दे भाई वो आ चुका है, बरवाड़े में बैठा है, जाओ अपना कल्याण करवा लो। लेकिन इसने सिद्ध कर दिया कि इसका अब कुछ भी काम नहीं करे थे, सारे सिस्टम फेल हो लिए थे इस जय गुरुदेव के, और परमात्मा ने इंतजार भी बहुत की, इसको जीवित भी इसलिए रखा था, इसको जीवित भी इसलिए रखा हुआ था कि शायद ये मुंह खोल दे, पर काल का पक्का दूत बन गया था, इसलिए परमात्मा ने कहा ले चल तू यहाँ से, देर कर रहा है। उसके कहने से कितना असर पड़ जाता, जितने उसके पास कहते हैं 20 करोड़ व्यक्तियों को उसने काल के जाल में फंसा दिया, और वो बेचारे आसानी से आकर अपना कल्याण करवा लेते और ये भार मुक्त हो जाते, क्योंकि ये भी तो भगवान का बच्चा है, उसी की आत्मा है, अच्छी आत्मा था, काल का फंस गया। और पहले वो निष्पक्ष बात करे था कि वो महापुरुष कोई और है जो सबका कल्याण करेगा, और ये तो चलो इसने कहा, एक जनसाधारण ने, खुद भगवान ने क्या कहा और दिखाते। ये वही कबीर सागर आपको पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं, ये सवसम वेद बोध, ये बोध सागर कबीर सागर का अंग है, और हम 170 पति थोड़ा सा प्रकरण यहाँ से लेंगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं, ये सत कबीर वचन है। आगे दिखाते हैं, ये यहाँ सवसम वेद बोध में क्या लिखा भगवान ने कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग त्यारण को आए। के 5505 5 सहस और 500, 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। पूरे विश्व को तारने के लिए एक महापुरुष परमात्मा का फरमान लेकर आएगा, यानी उद्धार करेगा। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाणे। हिंदू तुर्क आदि यानी हिंदू तुर्क और जितने भी जैन या सिख ईसाई जितने भी आदि में सभी आ जाते हैं, जितने भी जीव जहां में हैं संसार में, वो सतनाम की साख को समझकर उसको प्राप्त करके फिर मोक्ष निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। फिर क्या कहा कि यथा शरीतगण आप ही, शरीतगण माने दरिया, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरियाएं अपने आप समुद्र से चलती हैं, उनका अपने आप फ्लो होता है, और पूरी स्पीड के साथ चारों तरफ से आके और समुद्र में ऑटोमेटिकली आप पे मिल जाती हैं। कहते हैं ऐसे ये पंथ सारे के सारे इस सत सुकृत पंथ में, इस सच्चे पंथ में वो पुण्यात्मा सत्य ज्ञान को समझकर परमात्मा के बच्चे इतनी स्पीडता होंगे जैसे दरिया फटाफट जाकर मिलकर एक हो जाती है। अब कहते यथा श्रितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। उस सच्चे पंथ के अंदर ये सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे सभी दरियाए जाकर के समुद्र में ऑटोमेटिकली, उनको रोक नहीं सकता, फिर ऐसे जाएंगे। अब ज्ञान समझ में आओगा, कौन रहेगा ऐसा बोला, कौन रहेगा आज इस कलयुग में? सब शिक्षित हैं, माइंडेड व्यक्ति हैं, उन्हें तन्नो विश्वास कर लिया था ये हमारे गुरुजी सच्चे परमात्मा से मिल रहे होंगे। इवन के इतिहास दास ने दिखा दी जड़े उनकी हैं, अब सब समझ जाएंगे। इन खक भी नहीं था, इन राधा स्वामी जय गुरुदेव सच्चा सौदा
सरसाड़ेर, ये जनोद वाले, ठाकुर जी वाले, ये आगरा वाले, कख भी नहीं इनके पास भक्ति का। इसके साथ साथ ये सतपाल वाला पंथ, यो बालेश्वर के अमेरिका में रहता है, यो हंसा देश वाले पंथ का है, और ये तेरे सुधांशु वाले, ये आसाराम वाले, आप आँखें देखे ये भी दिखा देंगे तुरंत ही थोड़े दिनों में। ये ऐसे पड़ेंगे जैसे फ्लड के अंदर बड़े बड़े पेड़ पड़े, गुद जड़ कट जाए, इनकी तरह काट दी। इन सब की जड़ों की मिट्टी खाली हो चुकी है। एक तूफान आएगा, सारे लोटपोट होंगे, देख लेना। तूफान होगा ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, पूरे विश्व के अंदर। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, यो कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का, इब करता चले मैदान। अब देखिएगा, हम फिर वहीं आगे हैं कि यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि, यानी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो, सब सम वेद निर्धारे। क्या बताया परमात्मा ने कि जब तक वो 5505 वाली ठीक नहीं आवेगी। ठीक का अर्थ है जैसे दास का जन्म ऐसे समय में हुआ कि ये जो परमात्मा ने वाणी लिखी थी, इसमें हमारी लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा समावेश है। तो उस समय क्या कहा करते थे, जैसे लड़की को उसका यानी पति लेने आता तो उसको समय बताया जाता था, भाई अभी 1 महीने के बाद भेजेंगे, अमावस्या से पिछले दिन। तो वो आकर कहता था कि अभी भेजने से मना कर दिया, और एक कम की ठीक बता दी, ठीक वो लंबी ठीक दर दी, कहते हैं ज्यादा, यानी निर्धारित समय को। ऐसे ही व्यापारी लोग, हमारे ताऊ जी बिजनेस करते थे भैंसों का व्यापार, तो वो भैंसे ले जाते थे, वो पैसे लेने जाता था तो कई कुछ समय लेट कर देते थे। तो वो कहा करता कि आगे से आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। ठीक का मतलब है समय निर्धारित करना। तो परमात्मा कहते मैंने जो निर्धारित समय कर दिया धर्मदास, या ठीक लिख दी, जब 5505 नहीं आवेगा, जो मैं कह रहा हूं कि सारे पंथ, सब मजहब, सब मेरे बच्चे मेरी शरण में आवेंगे, कलयुग जैसा, सतयुग जैसा माहौल होगा। तो ये बात तो बेटा इब को नहीं जच्चा किसे कहे। और मेरे ये सुख संवेद में, सब संवेद में लिखी हुई वाणी निराधार लगेगी, और जिस दिन वो ठीक का समय आ जाएगा ना बेटा, जब देखना ये सारी सच्ची होंगी। अब वो ठीक का समय आ चुका है, देखिएगा। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हुए नी ठीक, जो ठीक के नहीं, ठीक का, ठीक को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो, यानी तब तक सब प्राणियों में चतुरता और कपटता रहेगी, और मेरा सब संवेद निराधार, ये सब संवेद जो मैं बोल रहा हूँ ये निराधार होगा। इन लोग ने सोचेंगे ऊँही बांडा है, और पुण्यात्मा 600 वर्ष बीत गए इस ग्रंथ को लिखे हुए, अमरवाणी को। अब बता किसके दस्ते वही कब जाओगा, सारा बिजली गिरती जा रही है, अभी तक तो उसका कोई आव भाव नजर नहीं आ रहा। तो अब देखना पुण्यात्माओं कैसे ढूंढा ठहरा क्या मालिक ने, देखिएगा। अब कहती हूँ सब संवेद में बोल रहा हूँ ना विचार, तब तो ये मेरे सब संवेद के विचार निराधार महसूस होंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथि वार, ठीक को और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार, ये निराधार सा लगेगा। और सब ही नर नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, ठीके का यानी ठीक का दिन आवंत, आवंत है ये, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। देखिए अब इसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं,
काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। सब नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहंत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके। ओए होए, कहते हैं परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे इस काल ने डिवाइड कर दिए, अनेक बना दिए, नरे मजहब नारे अलग अलग बना दिए, और ये पंथ कने बना दिए। एक से अनेक हो गए ये, और इव अनेक हो एक, सब मिलकर एक हो जाएंगे। और हंस चले सतलोक को, और सतनाम की टेक, सतनाम का जाप करके इसके कारण इसकी भक्ति से सतलोक जाएंगे सारे। देख लो, एक अनेक हव गए, एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, हंस चले सतलोक सब, जो इस नाम ने ले लेंगे सतनाम को। और सतनाम की टेक यानी सतनाम के सहारे, इसकी भक्ति की कमाई से घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। कलयुग में एक हो के और सब बरते सहज सुभाए। घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान, बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी, और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए। यानी बहाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व, और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने। एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में, क्यों सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हों, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, परिवार समेत मर जाते। और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा। सब उफने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा, इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम। मैं बताता हूँ ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से, और मन इच्छा फल दूंगा, जो पड़े मेरे ते काम, तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करण की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम, और वो भी भगवान के से ही और अच्छी लाभ चाहता है, कोई संत साधु की शरण चाहता है, और आपको पहले मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा, अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं, और जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता के ऊपर ब्याह होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं को यह बात समझ में आ गई कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं, और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रह गए, मारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है, फिर भी
परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों पेशाब कर देता बिछौने पर, बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस बिस्तर, उस मूत के अंदर ठंड में, कि मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो ते झोपड़ी बना हो पर आपको दुखी नहीं होने देगा, सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सब सोई बर्तन सहज सुभाए। बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र कहा शूद्र हो, कहा उग्र कहा शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सबकी भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है, वो समरथ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समरथ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरथ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने कहा था, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बताइए, इतने अमृत वचन भगवान की कालजा पाट देंगे जब आपको आपके काल की वांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, पर किस किस ने समझाऊं या कुआ वांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और ये भक्ति कर। और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बसा, कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाऊं, और भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर भगवान, अल्लाहु अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है, और मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते। जब हमें ये ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है, मात पिता मिल जाएंगे
मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जहां भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहां भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां भी माता पिता, मानव बने वहां भी माता पिता। ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति कहते फिर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बोहर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक है, ये हमारे लिए भटक रहे हैं। और काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं इसने हमें अपनी भांग गणी प्यार रखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब इस संसारिक सुखों की खोज में इन्हीं की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप में इसे अनमोल जीवन को नाश कर जाता है ये भोला प्राणी। और जब यह संसार छोड़कर जाता है, जब इसका अंत समय आता है, इसके ऊपर बहुत आपदाएं आती हैं। पूरे जीवन में जो इसने संग्रह किया वो यहीं रहता उसको दिखाई देगा। ऊपर से उस परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है जिसको हम अपना मान बैठे, जिसके बिना हम पल भी नहीं रह सकते थे, और जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं यहाँ जो काम आपने करना चाहिए था वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। जैसे कुछ वृद्धावस्था के व्यक्ति इकट्ठे बैठते हैं कभी, तो वो क्या बातें करते हैं जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। एक कहता है कि भाई मेरे 2 लड़के 2 लड़की हुई और उनकी विवाह कर दिया, सबका संतान दे दी भगवान ने, मेरा काम पूरा हुआ। अब परमात्मा बेशक ठा ले, अब बेशक मौत आ जाए मेरी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि बस इतना ही सोच रखा था, इतनी ही जानकारी थी कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। परमेश्वर ने बताया कि ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। आप जी ने ऐसा न्यारा के कर दिया, और जो आप कहते हो मेरा जीवन सफल हुआ,
ये तो बर्बाद हो गया आपका जीवन। आपने जो करना चाहिए था वो तो स्टार्ट भी ना करा, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की जो मनुष्य जीवन से करना चाहिए था। अब जो होना था, आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिलना ही मिलना था। अब जैसे बच्चों का विवाह होता है, विवाह होते ही परिवार की भी ये इच्छा होती है, स्वयं की भी ये इच्छा होती है कि पुत्र हो। वैसे तो परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं। परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं, जिन्हें कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो, पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इब के तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी, और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, ईब का उसने 16 एकड़ बना दी अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।